ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 12 अक्टूबर सन 1981 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है वर्तमान ही भविष्य का आधार। सृष्टि के आदि, मध्य और अंत के राज खोलने वाले बीज रूप ज्ञान सागर शिव बाबा बोले। आज वृक्ष वृक्षपति बाप अपने वृक्ष के पहले पहले पत्तों को व वृक्ष के आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को देख रहे हैं। ब्राह्मण आत्माएं ही नए वृक्ष के कलम हैं। कलम पर ही आधार होता है नए वृक्ष का। आप हर आत्मा नए वृक्ष के कलम हो, इसलिए हर आत्मा अमूल्य है। सदा अपने को ऐसे अमूल्य आधार मूर्त वृक्ष का कलम समझकर चलते हो। कलम में जो कमजोरी होगी वह सारे वृक्ष में कमजोरी होगी। इतनी जिम्मेवारी हर एक अपनी समझते हो। यह तो नहीं समझते कि हम छोटे हैं व पीछे आने वाले हैं। जिम्मेवारी बड़ों के ऊपर है, ऐसे तो नहीं समझते हो ना। जब वर्षा लेने में नया, चाहे छोटा चाहे बड़ा, हर एक अपने को पूरा अधिकारी समझते हो। कोई भी चंद्रवंशी का वर्षा लेने के लिए तैयार नहीं होते हो। सब यही हक रखते हो कि हम सूर्यवंशी बनेंगे। साथ साथ संगम युग की प्राप्ति के ऊपर बाप के ऊपर अपना पूरा हक लगाते हो। यही बोल बोलते हो कि पहले हम छोटों का बाप है। छोटों पर ज्यादा स्नेह है बाप का, इसलिए हमारा ही बाबा है। पहले हमको सब अधिकार होना चाहिए। स्नेह से अपने अधिकार का वर्णन करते हो। तो जैसे बाप के ऊपर प्राप्ति के ऊपर अपना अधिकार समझते हो, वैसे जिम्मेवारी में भी छोटे बड़े सब अधिकारी हो, सब साथी हो। तो इतनी जिम्मेवारी के अधिकारी समझ करके चलो। स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन दोनों के जिम्मेवारी के ताजधारी सो विश्व के राज्य के ताज के अधिकारी होंगे। संगम युगी ताजधारी सो भविष्य का ताजधारी। वर्तमान नहीं तो भविष्य नहीं, वर्तमान ही भविष्य का आधार है। चेक करो और नॉलेज के दर्पण में दोनों स्वरूप देखो। संगम युगी ब्राह्मण और भविष्य देव पदधारी। दोनों रूप देखो और फिर दोनों में चेक करो। ब्राह्मण जीवन में डबल ताज है व सिंगल ताज है। एक है पवित्रता का ताज, दूसरा है प्रैक्टिकल जीवन में पढ़ाई और सेवा का। दोनों ताज समान है, संपूर्ण है व कुछ कम है। अगर यहाँ कोई भी ताज अधूरा है, चाहे पवित्रता का चाहे पढ़ाई व सेवा का, तो वहाँ भी छोटे से ताज के अधिकारी व एक ताजधारी अर्थात प्रजापद वाले बनना पड़ेगा। क्योंकि प्रजा को भी लाइट का ताज तो होगा, अर्थात पवित्र आत्माएं होंगी, लेकिन विश्वराजन व महाराजन का ताज
नहीं प्राप्त होगा। कोई महाराजन, कोई राजन अर्थात राजा, महाराजा और विश्व महाराजा इसी आधार पर नंबरवार ताजधारी होंगे। इसी प्रकार तख्त को देखो। वर्तमान समय ब्राह्मण जीवन में कितना समय अकाल तख्तधारी और दिल तख्तधारी दोनों तख्त नसीन कितना समय रहते हो। अकाल तख्त नसीन निरंतर होंगे अर्थात सदा काल होंगे, तो दिल तख्त नसीन भी सदा काल होंगे। दोनों का संबंध है। ब्राह्मण जीवन में कभी कभी तख्त नसीन तो भविष्य में भी पूरा आधा कल्प तख्त नसीन अर्थात रॉयल फैमिली में नहीं आ सकते, क्योंकि रॉयल फैमिली ही तख्त नसीन गाई जाती है। तो यहाँ के सदा काल के तख्त नसीन सो भविष्य सदा काल के राज्य अधिकारी अर्थात तख्त नसीन। तो दर्पण में देखो वर्तमान क्या और भविष्य क्या। इसी रीति तिलक को चेक करो। अविनाशी अर्थात अमिट तिलकधारी हो। संगम युग पर ही देवों के देव के सुहाग और परमात्मा व ईश्वरीय संतान के भाग्य का तिलक प्राप्त होता है। तो यह सुहाग और परमात्मा व ईश्वरीय संतान के भाग्य का तिलक प्राप्त होता है। तो यह सुहाग और भाग्य का तिलक अविनाशी है। माया सुहाग व भाग्य का तिलक मिटा तो नहीं देती। यहाँ के सुहाग भाग्य के सदा तिलकधारी सो भविष्य के सदा राज्य तिलकधारी। हर जन्म में राज्य तिलक का उत्सव होगा। राजा के साथ रॉयल फैमिली का भी तिलक दिवस मनाया जाता है। वहाँ के हर जन्म के राज तिलक का उत्सव और यहाँ ब्राह्मण जीवन में सदा बाप से मिलन मेले का, स्वयं की सदा चढ़ती कला का, हर प्रकार की सेवा का अर्थात तन मन धन जन सबकी सेवा का सदा उत्साह और उमंग होगा। तो अब का उत्साह और भविष्य का उत्सव होगा। इसी प्रकार तन मन धन का संबंध है। यहाँ आदि से अब तक और अब से अंत तक अपने तन को कितना समय सेवा में समर्पण किया, मन को कितना समय याद और मनसा सेवा में लगाया। मनसा सेवा है शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना। इसमें भी सेवा हद की रही व बेहद की रही। सर्व के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना रही व कोई के प्रति रही, कोई के प्रति नहीं रही। इसी प्रकार धन स्वप्रति लगाते हैं, स्वार्थ से लगाते हैं व निस्वार्थ सेवा में लगाते हैं। अमानत में खयानत तो नहीं डालते हैं ना। बेहद के बजाय हद में तो नहीं लगाते हैं। इस चेकिंग के आधार पर वहां भी प्रारब्ध में परसेंटेज के आधार पर नंबरवार पद की प्राप्ति होती है। सब में फुल परसेंट तो फुल समय और फुल प्रारब्ध, नहीं तो स्टेट्स में और समय में अंतर हो जाता है। फुल समय वाले और फुल प्रारब्ध वाले
111 के संवत से पहला पहला संपूर्ण फुल सतो प्रधान प्रकृति फुल राज्य भाग संवत भी वन, प्रालब्ध भी वन, प्रकृति का सुख भी वन। नहीं तो फिर सेकेंड थर्ड यह शुरू हो जाएगा। अब दोनों रूप से चेक करो, ब्राह्मण और देवता, संगम युगी और सतयुगी दोनों स्वरूप को सामने रखो। संगम युग में है तो सतयुग में होगा ही होगा, निश्चित है। इसलिए ब्राह्मण जीवन के 16 रूहानी श्रृंगारों को देखो, 16 कलाओं को देखो, स्वयं ही स्वयं को देखो। जो कमी देखो वह अब भरते चलो। समझा क्या करना है? स्व को दर्पण में देखो। अच्छा, आज महाराष्ट्र का टर्न है तो महान बनने की बातें सुनाएंगे ना। महाराष्ट्र अर्थात अब के भी महान और भविष्य में भी महान। अच्छा, ऐसे बेहद के सेवाधारी, सर्वप्रति सदा शुभ चिंतन, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाले, सदा के सुहाग और भाग्य के तिलकधारी, ऐसे वर्तमान के राज्य अलंकारी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज बीच बीच में बिजली बहुत आ जा रही थी तो बाबा बोले, बिजली की हलचल में बुद्धि की हलचल तो नहीं, आपके इस साकार सृष्टि का गीत है जो भक्त लोग गाते हैं, बाप को कहते हैं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो बाप भी देख रहे हैं, भक्तों का आवाज भी आ रहा है और देख भी रहे हैं। जब नाम ही है असार संसार तो किसी भी साधन में सार क्या होगा। अच्छा, ओम शांति।